ओखा हरण की कथा। सुखदेव जी और राजा परीक्षित के संवाद से कथा का प्रारंभ होता है। सुखदेव जी परीक्षित राजा से कहते हैं कि हे राजन सुनो, अब मैं आपको ओखा हरण की कथा सुनाते हैं। कहानी इस प्रकार है कि बलिराज का पुत्र बानासुर शंकर भगवान का महान भक्त था। समस्त सृष्टि में उसके समान कोई शिव भक्त न हुआ, ना है और शायद भविष्य में भी कोई ऐसा न होगा। शिवजी की बानासुर पर अपार कृपा रही है, इसीलिए उसे सहस्र हाथ प्राप्त थे। बानासुर अपने सहस्र हाथों से अलग अलग वादन यंत्र बजाया करता था। कठोर तपस्या के फलस्वरूप जब भगवान शिव ने उसे वर मांगने को कहा था, तब बानासुर बोला कि आप मेरे नगर की रक्षा करें। इस पर भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु। जब भी युद्ध तुम्हारे सामने खड़ा होगा तब मैं सहायता के लिए अवश्य आऊंगा। एक समय की बात है जब बानासुर को किसी से युद्ध करने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन उस समय उसके सामने लड़ाई के लिए कोई योद्धा तैयार नहीं हो रहा था। तब बानासुर भगवान शिव के पास गया और बोला कि इस वक्त संपूर्ण ब्रह्मांड में मुझसे लड़ सके ऐसा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप मुझसे युद्ध कीजिए या फिर किसी ऐसे महारथी को भेजिए जो मुझसे संग्राम करने की चुनौती स्वीकार करे। बानासुर की ऐसी विचित्र बात सुनकर महादेव अत्यंत क्रोधित हुए। वह बोले कि हे दुष्ट, जब तेरे महल की ध्वजा टूटेगी तब तुझे पता चलेगा कि किस प्रचंड योद्धा से सामना हुआ है। महादेव के ये शब्द सुनकर बानासुर हर्षित होते हुए अपने महल पर गया। कब ध्वजा टूटे और कब युद्ध करने का अवसर मिले, वह इस बात की राह देखने लगा। बानासुर की एक पुत्री भी थी जिनका नाम उषा था। उसे ओखा के नाम से भी पहचाना जाता था। वह एक रात स्वप्न देख रही होती है। स्वप्न में वह अनिरुद्ध को देखती है, जिससे उसका विवाह हो रहा होता है। सुबह उठने पर वह बहुत चौंक जाती है, चूंकि उसने वास्तव में कभी अनिरुद्ध को देखा भी नहीं होता है। स्वप्न वाली घटना की बात ओखा उषा अपनी प्रिय सहेली चित्रलेखा से कहती है। ओखा की सहेली चित्रलेखा चित्र बनाने में पारंगत होती है। ओखा के वर्णन अनुसार वह एक हूबहू चित्र तैयार कर देती है और उषा को दिखाती है। ओखा तुरंत उस मनमोहक चित्र को देखकर बोल पड़ती है कि स्वप्न में मेरा जिससे विवाह हो रहा था वह यही युवक है। अब ओखा की उत्सुकता बढ़ जाती है। वह कहती है कि प्यारी सखी चित्रलेखा, तुम किसी भी तरह इस युवक को यहाँ मेरे पास ले आओ। अगर तुम ऐसा न कर पाई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। चित्रलेखा योग विद्या में पारंगत थी। उसने अपनी इस सिद्धि से जान लिया कि अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पौत्र थे। इसके बाद वह आकाश मार्ग से द्वारका नगरी की ओर उड़ चली ताकि अनिरुद्ध का हरण कर सके। लेकिन द्वारका में आकर अनिरुद्ध का हरण करना इतना भी सहज नहीं था। वहां पर श्री कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र का पहरा था। चित्रलेखा अभी कोई उपाय सोच ही रही थी कि वहां नारद जी आ पहुंचे। चित्रलेखा और नारद जी के बीच कुछ संवाद हुआ। फिर उसके बाद नारद मुनि पहरेदार सुदर्शन चक्र के साथ संवाद करने का प्रयास करने लगे। इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए चित्रलेखा द्वारका में दाखिल हो गई। महल के भीतर जाकर उसने अपनी योग विद्या की मदद से अनिरुद्ध को पलंग समेत उठा लिया और सोनितपुर ले आई, जहां उसे ओखा के महल में रख दिया। एक दूसरे के बारे में जानने के उपरांत दोनों के मन जुड़ गए। वह एक दूसरे को खूब पसंद करने लगे थे, इसलिए ओखा और अनिरुद्ध गुप्त रूप से एक दूसरे की संगत में रहने लगे। कुछ समय बाद ओखा के शरीर में कुछ बदलाव देखकर किसी द्वारपाल को शंका हुई और उसने यह बात बानासुर को बता दी। गुस्से में आग बबूला बानासुर पूरे महल की तलाशी करने लगा। इस दरमियान उसने अनिरुद्ध को वहां पाया और उन्हें पकड़ने के लिए सैनिकों को भेजा। इस पर अनिरुद्ध ने पास में लगे दरवाजे का एक हिस्सा उठाकर बानासुर के सैनिकों को लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद बानासुर का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने अनिरुद्ध को नागपाश में बांध लिया। दूसरी तरफ द्वारका में अनिरुद्ध को न पाकर सब चिंता में पड़ गए। तभी नारद जी ने वहां पहुंचकर अनिरुद्ध के बारे में सूचना दे दी। इसके बाद यदुवंशी सेना समेत बलराम और श्री कृष्ण सब सोनितपुर पहुंचे। इन सब ने मिलकर बानासुर की भव्य नगरी को चहुओं से घेर लिया।
बानासुर भी अपनी शक्ति के मद में चूर था, ऊपर से वह अपमानित भी महसूस कर रहा था। वह भी सेना समेत वहां लड़ने आ पहुंचा। शिवजी ने पूर्व काल में बानासुर को युद्ध में साथ देने का वचन दिया था, इसलिए वे बानासुर का साथ देने आ पहुंचे। तब कृष्ण भगवान और शिव जी का भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में कई अन्य राजाओं ने भी बानासुर की तरफ से कृष्ण भगवान के विरुद्ध भीषण युद्ध किया। अंत में बानासुर और कृष्ण भगवान का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से बानासुर के कई हाथ काट दिए। तब बानासुर का हश्र देखकर महादेव कृष्ण भगवान के पास आए और कहा कि हे प्रभु, ये बानासुर मेरा प्रिय भक्त है और देवी पार्वती ने इसे अपना पुत्र माना है, इसलिए वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मैंने इसे अभय दान भी दिया है, इसलिए आप उस पर कृपा करो। तब कृष्ण भगवान बोले, बानासुर का घमंड उतारने के लिए ही मैंने उसके हाथ काटे हैं, और 4 हाथ जो बाकी रहे हैं उसे धारण करके बानासुर आपका पार्षद बनकर चारों ओर से निर्भय बनेगा। इसके बाद बानासुर कृष्ण भगवान के समीप आकर नमन करता है। फिर बानासुर अनिरुद्ध को नागपाश से मुक्त कर ओखा उषा के साथ रथ पर बैठा कर वहां उपस्थित करता है। तब श्री कृष्ण उन दोनों को लेकर द्वारका लौटते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ओखा को पास बैठाकर उस पर प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हें जो मांगना है मांग लो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस पर ओखा भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे पिता को एक पुत्र दीजिए जिससे उनका वंश आगे बढ़े। इस बात पर कृष्ण भगवान ने तथास्तु कहा। इस तरह कालांतर में बानासुर को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम गयासुर रखा गया। गयासुर नगरी भी है जहां सभी देवी देवता विद्यमान हैं। आज भी गया जी में श्राद्ध तर्पण करने से पितृ मुक्ति होती है। यही गया नगर बानासुर के पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरह भगवान कृष्ण ने सबकी लाज रखी और बेड़ा पार किया। इस पावन कथा को चैत्र माह में सुनने पर भक्तों का कल्याण होता है। इस कहानी को सुनने से हर और हरि की कृपा प्राप्त होती है तथा सारे कष्ट दूर होते हैं।